और अब बिहार की 20 बड़ी खबरें बिहार 2020 में। बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च हुआ। सीएम नीतीश कुमार ने योजना को शुभारंभ किया। कार्यक्रम में दोनों डिप्टी सीएम मौजूद रहे। महिलाओं को रोजगार शुरू करने के लिए आर्थिक मदद देगी सरकार। पहले चरण में 10,000 रुपए की आर्थिक सहायता। एसआईआर पर तेजस्वी का तंज। चुनाव आयोग ने अच्छी प्रैक्टिस की है। जिंदा लोगों को मार डाला और मुर्दा को जिंदा कर दिया। बिहार सरकार से आरजेडी नेता तेजस्वी यादव का सवाल, पिछले 20 सालों में लोगों की बुनियादी जरूरतों पर ध्यान क्यों नहीं दिया गया। आरजेडी प्रवक्ता मृत्युंजय तिवारी बोले, सरकार के पास तेजस्वी के सवालों का कोई जवाब नहीं, उल्टा उनके विजन और उनकी सोच को ही चुरा लिया। विपक्ष के नीतीश सरकार पर सवाल उठाने पर डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी बोले, जनता लालू यादव और कांग्रेस का मतलब जानती है। 15 सालों तक बिहार को इन्होंने सिर्फ लूटा है। बीजेपी सांसद संबित पात्रा ने कहा, राहुल गांधी की यात्रा घुसपैठिया बचाओ आंदोलन है। इससे बस घुसपैठियों को ही फायदा होगा, देश के नागरिकों को नहीं होगा। जीएसटी सुधार को लेकर पप्पू यादव बोले, ये सुधार भी सरकार की जुमलेबाजी होगी। चुनाव के बाद इसे खत्म कर देगी सरकार। विकासशील इंसान पार्टी के संस्थापक मुकेश सहनी ने कहा कि हम पर सीट पर चर्चा कर रहे हैं, हमारी चर्चा बहुत सुचारू रूप से हो रही है। मुकेश सहनी का बयान, बोले कि हमें तेजस्वी यादव ने नेतृत्व में चुनाव लड़ना है। महागठबंधन में सीट को लेकर के कोई विवाद नहीं है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह बोले, एसआईआर में राहुल गांधी और तेजस्वी यादव को किया एक्सपोज। गिरिराज सिंह बोले, राहुल गांधी ने लालू यादव के सपने को तोड़ दिया। एक बार भी सीएम पद के लिए तेजस्वी का नाम नहीं लिया। वोट चोरी के मुद्दे पर बढ़ा घमासान। केजरीवाल ने आरोपों को किया समर्थन। बोले, वोट चोर पर जीतने की कोशिश में बीजेपी। केजरीवाल बोले, बीजेपी को लगने लगा है कि वो अब जीत नहीं सकते, इसलिए वो वोट चोरी करने की कोशिश में लगे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष खड़गे का बयान, हमने 8 साल पहले ही 2 स्लैब रखने के लिए कहा था। 4 से 5 स्लैब लगा करके सरकार ने लोगों को लूट लिया है। 20 सीटों में डिमांड करने वाले जितेंद्र राम मांझी का बड़ा बयान, कहा कि एनडीए में सीटों को लेकर के कोई झमेला नहीं है। हमारा फोकस बिहार और भारत को मजबूत करने पर। 10 सितंबर को चुनाव आयोग ने बुलाई बैठक। सभी राज्य के सीओ होंगे शामिल। एसआईआर समेत कई मुद्दों पर चर्चा होगी। श्रीनगर में अशोक स्तंभ तोड़ने के मामले पर केंद्रीय मंत्री ललन सिंह बोले, अशोक स्तंभ हमारे देश का राष्ट्र प्रतीक है। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने कहा कि अशोक स्तंभ सिर्फ अशोक स्तंभ नहीं है, उससे संविधान की भावना जुड़ी हुई है। जेडीयू नेता नीरज कुमार ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। बोले, जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री की जिम्मेदारी बनती है कि ऐसे संवेदनशील मुद्दे पर समाज में तनाव न फैले।